आज हम बच्चों को जो इतने वैक्सीन लगते हैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें जो बीमारी के लिए हम लगा रहे हैं उसी बीमारी का छोटा कण या उससे मिलता जुलता थोड़ा कीटाणु हम बच्चे के शरीर में दे रहे हैं, चाहे वो ओरली दें चाहे वो इंजेक्शन से दें। उससे बच्चे का जो शरीर है, इम्यून सिस्टम है, वो उसको बीमारी की तरह रिकॉग्नाइज करता है, बट वो इतना कम होता है कि वो बीमारी क्रिएट नहीं करता और उससे उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी उसको एंटीबॉडी बनाने लगती है। ये जो प्रोसेस है, जनरली इट इज सीन कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं 3 से 4 हफ्ते में एंटीबॉडी उस बीमारी के अगेंस्ट बननी शुरू हो जाती है और बन जाती है। तो ये तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ वैक्सीनेशन का। अब इसका टाइमिंग हर वैक्सीन, हर बीमारी के पीछे बहुत रिसर्च होती है और उसमें देखा जाता है कि किस कीटाणु किस बीमारी के लिए कितने डोज लगने चाहिए, किसमें बेस्ट प्रोटेक्शन आता है, तो वो आपके डॉक्टर्स आपको समझाएंगे। पर ये जरूर है कि इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस है कि हम बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें। हम वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं, रेडीमेड उसको एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके शरीर में छोटा सा कीटाणु दे रहे हैं जिससे वो खुद इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन बच्चों को लगाए जाए। अब कई पेरेंट्स कहते हैं कि पुराने जमाने में, हमारे जमाने में तो 5-6 वैक्सीन थे, अब ये 15-20 हो गए हैं। क्या ये सही है? क्या ये हमारे बच्चे की इम्यूनिटी तो कम नहीं करते? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट वैक्सीन तो बनाए गए ही बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हैं। लेट मी टेल यू कि पहले के जमाने में जब बहुत कम वैक्सीन होते थे तो बच्चे बहुत बीमार पड़ते थे, बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारियां होती थी और तब डेथ रेट अगर देखा जाए कंट्री में तो वो भी बहुत ज्यादा था। अब बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन दिन पर दिन बीमारियां बच्चों में कम हो रही हैं और बच्चों को एटलीस्ट जानलेवा बीमारी तो बहुत ही कम हो रही है। बेसिकली जो बीमारियां खराब होती हैं, जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है या उनका डेथ का खतरा रहता है, तो हमारे साइंटिस्ट उन पे वर्क करते हैं और उनके अगेंस्ट वैक्सीन लाते हैं ताकि बच्चों को उन बीमारियों से प्रोटेक्शन मिले। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा ही था कि कोविड से पहले कितनी डेथ्स हुई, बट आफ्टर वैक्सीनेशन डॉक्टर्स हो गए, पेशेंट्स हो गए, मतलब जितने भी लोग थे उनको एक सहारा मिला कि चलो वैक्सीनेशन हो गया है और उससे कोविड को हम अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट कर पाए। सो वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। और अगर हम ये पूछें कि भाई किस एज ग्रुप में लगाना है, तो एज ग्रुप ये है कि बर्थ से लेके जब तक हम जिंदा हैं कुछ ना कुछ वैक्सीन के रिक्वायरमेंट होती है। बट ये देखा जाता है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट चाइल्डहुड में एंड ओल्ड एज में होती है, क्योंकि इन 2 टाइम पे बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है या बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है। तो सबसे जो एक्टिव वैक्सीनेशन होता है वो बच्चों में होता है एंड स्पेशली विद इन 2 ईयर्स बच्चे को बहुत सारे वैक्सीनेशन जैब्स लगते हैं जो कि धीरे धीरे कम हो जाते हैं क्योंकि फिर सिर्फ हमें बूस्टअप करने होते हैं। सिमिलरली ओल्ड एज में भी, क्योंकि उस जमाने में वैक्सीन नहीं लगते थे, जो आज बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए कुछ वैक्सीन लगते हैं और उसमें फिर वो उनके बूस्टर्स वगैरह भी लगते हैं। सो इट इज अ गुड थिंग। वो बेसिकली वैक्सीनेशन आपके बच्चों को, बुजुर्गों को या आपको बीमारियों से बचा रहा है। अब जब कोई भी चीज लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा तो साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो सकता है। तो जनरली 95 to 99% इसमें सिंपल साइड इफेक्ट्स होते हैं। हल्का सा बुखार, लोकल पेन, थोड़ा सा सूजन या लालपना आना वैक्सीन की साइड पे, जिसको हम हल्की सी बर्फ लगा के ठीक कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पैरासिटामोल देना पड़ जाता है। तो जनरली वैक्सीनेशंस के साइड इफेक्ट कोई ज्यादा नहीं होते हैं। वैक्सीनेशन काफी सेफ होते हैं और इन पे काफी स्टडी हो चुकी होती है। हर कंट्री के हिसाब से, हर कंट्री के अपना रिकमेंडेशन होता है कि उस कंट्री में कौन सी बीमारियां ज्यादा प्रेवलेंट है, उस हिसाब से वैक्सीनेशन शेड्यूल बनता है। तो जनरली डॉक्टर्स आर फॉलोइंग द वैक्सीनेशन शेड्यूल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इंडिया में वी हैव वाटर बॉर्न डिजीजेस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारा पानी सेफ नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, ये सब जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, इनके अगेंस्ट हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन है। बट अगर हम अमेरिका ले लें, यूके ले लें, तो वहां चूंकि द वाटर इज वेरी सेफ, तो उनके शेड्यूल में हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड नहीं है। तो देयर विल बी सम डिफरेंसेस डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। सो वी एज अ डॉक्टर्स फॉलो द रिकमेंडेशन गिवन बाय आवर सेंट्रल बॉडीज। तो आपको हम अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं।
तो आपको वैक्सीनेशन से डरना नहीं है, वैक्सीनेशन डर के नहीं लगवाने हैं, और वैक्सीनेशन से आपका बच्चा स्ट्रांग हो रहा है आगे की बीमारियों को झेलने के लिए। तो इसलिए डरे नहीं और वैक्सीनेशन लगवाएं। दिस विल स्ट्रेंथन योर चाइल्ड एंड कीप योर चाइल्ड हेल्दी। थैंक यू।